प्रताप, कम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियोस में मैंने बाइनरी ट्री के बारे में बात किया था, कि आखिर हमारी ट्री और बाइनरी ट्री होती क्या है। तो उसका मैंने पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे प्रीवियस वीडियो में से देख लीजिएगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बाइनरी सर्च ट्री। व्हाट इज़ बाइनरी सर्च ट्री? बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है? तो बाइनरी सर्च ट्री इज़ अ बाइनरी ट्री. A binary search tree is a binary tree where each node has a value and the left child value is less than the parent value, while the right child's value is greater than parent's value. इसका मीनिंग ये है कि जो बाइनरी सर्च ट्री होती है, जैसे कि मैंने पूछा कि लास्ट वीडियो में था कि बाइनरी ट्री होती क्या, तो बाइनरी ट्री हमारी ये होती है कि कोई भी हमारी पेरेंट नोड है, इसमें हमने 2 चाइल्ड्स लिए हैं, कोई भी चाइल्ड्स हो सकती है 1 2 3, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ओनली द बाइनरी ट्री। बट इन बाइनरी सर्च ट्री द कंडीशन इज़ डिफरेंट। इसलिए होती है क्योंकि जब हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं तो क्या हम इसमें सर्चिंग कर सकते हैं? सो नो, इसमें हम सर्चिंग नहीं कर सकते। तो क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें बाइनरी सर्च ट्री में फॉलो करना होता है सर्चिंग में, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होती है कि जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड से लेस देन लेफ्ट नोड एंड ग्रेटर देन राइट नोड, ठीक है। पेरेंट नोड से ये लेस देन होना चाहिए और ये ग्रेटर देन होना चाहिए राइट नोड, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि लेफ्ट नोड इज़ स्मॉलर देन पेरेंट नोड इज़ ग्रेटर देन राइट नोड, ओके। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। तो बाइनरी सर्च ट्री की मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि पेरेंट्स नोड से इसकी लेफ़्ट साइड की नोड्स स्मॉल होने चाहिए और इसके राइट साइड के जो नोड्स होते हैं वो बिगर होने चाहिए, ठीक है। तो अलाउज एफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। इसमें सर्चिंग होती है, इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है। तो ये एक सिंपल सी लाइन है कि जो पेरेंट्स नोड होगा उससे ये इस साइड का एरिया छोटा होगा और इस साइड के नोड्स जो होंगे उससे बड़े होंगे, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ BST गिव्स अ सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। इट्स मीन कि जब भी हम ऑर्डर ट्रावर्सल की बात करते हैं तो अगर हमारी कोई भी ट्री को सॉर्टेड करना है तो इसमें जब हम इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पेरेंट नोड 8 है, 3 1 6 4 एंड 7 10 14 एंड 13। तो हम किसी भी एक साइड से इन ऑर्डर ट्रेवल्सल करते हैं तो स्टार्टिंग हम अगर यहाँ से लेते हैं तो दिस इज़ द लीफ नोड से हमने लिया, ये हमारी ऑर्डर ट्रेवल्सल जा रही है, इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक। तो इसमें कैसे हमने शॉर्टिंग किया है, सबसे फर्स्ट हम सबसे लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं। तो लीफ नोड हमारा क्या है 1, तो 1 3, देन लीफ नोड 4 6 and 7, then 8, come to this point, I'm going to 10 13 and then 14। तो क्या हमारी ये एरे शॉर्टेड हुई? यस, ये हमारी एरे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जब भी हमारी एरे कोई शॉर्ट होती है तो या तो फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में आती है या तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है। तो जब भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी एरे अगर हमें मिल जाती है तो इसे शॉर्टिंग एरे कहते हैं। मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ चुका है, सर्च हो चुकी है, ठीक है। तो यही बाइनरी सर्च ट्री की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि इसकी लेफ़्ट सब ट्रू जो ट्री होती है वो पेरेंट नोड से स्मॉलेस्ट होती है एंड द राइट सब ट्री इज़ ग्रेटर देन द पेरेंट्स नोड, ओके। और ये इट्स कम टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन शॉर्टेड सीक्वेंसेस। इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ON इफ़ द ट्री इज़ स्क्यूड। मैंने इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और पूरी एक कंप्लीट एक डेटा ही बनाया हुआ है, तो उसे आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टेरनरी की।
टर्नरी ट्री क्या होती है कि और टर्नरी ट्री इज़ अ ट्री इन विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 3 चिल्ड्रन। तो टर्नरी का मीनिंग ही समझ में आ जा रहा है आराम से कि ट्री मतलब कि 3 चिल्ड्रंस, ठीक है, जिसके 3 चिल्ड्रंस हो। ओके, लेफ्ट चाइल्ड, मिडिल चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट थी कि टर्नरी ट्री में 3 चाइल्ड्स होती हैं, जिसमें एक रूट नोड से 3 नोड्स आते हैं, ठीक है। ये हमारा छोटा सा एग्जांपल है कि ए है, बी सी डी इज हैव 3 चाइल्ड ऑफ ए एंड बी हैव ऑल्सो द सब ट्रीज, तो ई एफ जी, यानी इसके मोस्टली 3 चाइल्ड्स होंगे, इससे ज़्यादा इससे चाइल्ड्स नहीं होंगे। तो ए हैज़ अ 3 चाइल्ड्स बी सी डी, बी हैज़ अ 3 चाइल्ड ई एफ जी। सो सी डी ई एफ जी आर लीफ नोड्स, नो चिल्ड्रंस, ठीक है। सी डी एंड ई एफ जी आर द लीफ नोड। ये तो हमें पता ही है कि जो बच्चे हैं वो लीफ नोड्स होते हैं, जिनकी चिल्ड्रंस नहीं हैं, उसे ही हम लीफ नोड कहते हुए हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एवियल ट्री। व्हाट इज एवियल ट्री? An avial tree is a binary search tree where the difference of height between the left and right subtree called the balance factor of any node is at most 1. एवियल ट्री क्या होती है कि जो बाइनरी सर्च ट्री होती है, तो जो भी डिफरेंस ऑफ हाइट्स होती हैं बिटवीन लेफ़्ट और राइट सब ट्रीज़ में, मतलब कि कोई हमारी भी सब ट्रीज़ है, ओके, तो ये कहीं कहीं हमारी हाइट्स मैच नहीं करती हैं, जैसे यहाँ पे। तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है कि एवियल ट्री जो होता है वो बैलेंस फैक्टर निकालता है, मतलब हाइट ऑफ सब ट्री लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ सब ट्री राइट, ठीक है। इट मस्ट बी -1 और 0 प्लस या +1। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों की अगर हाइट की बात की जाए तो इधर की हाइट ज़्यादा है, ठीक है। अगर ज़्यादा हाइट है तो प्लस में आएगी हमारी, ठीक, सॉरी माइनस में आएगी, और अगर यहाँ की हाइट कम होती इससे राइट से तो हमारी प्लस में आती, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारी बैलेंस्ड फैक्टर होता क्या है एवियल ट्री में। तो ये है, जैसे कि हमने 12 लिया, 8, 18, 5, 11, 4, 17, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मेनली बीएसटी पे ही वर्क कर रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री की ही प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं हमारे ट्रीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर रीबैलेंस की बात की जाए तो हमारी जो हाइट है वो इस साइड 3 है, ठीक, और यहाँ पे 2 है। तो avial tree rebalance itself using rotation after insertion or deletion if balance factor becomes outside of -1 to +1। अगर इसमें एवियल ट्री क्या होता है, ये बैलेंस करता है कि अगर हमारा जो भी दोनों के डिफरेंसेस में हाइट आया, चाहे +1 आए चाहे -1 आए, इन दोनों में से जो भी केसेस आएगा वो इसे रीबैलेंस कर लेगा। इट्स मीन कि ये अपने आप को रोटेट कर लेगा, जिस भी साइड से हाइट ज़्यादा होगी वो अपने आप को रोटेट कर लेगा। इट्स मीन कि एल टाइप्स ऑफ रोटेशंस कौन कौन से होते हैं। एल रोटेशन मीन्स कि लेफ़्ट टू लेफ़्ट रोटेशन की बात अगर की जाए तो उससे राइट रोटेशन होता है। अब लेफ़्ट को अगर हम लेफ़्ट रोटेशन में एल रोटेशन कहते हैं तो उसे राइट रोटेशन हो गया, एक लेफ़्ट रोटेशन हो गया, और लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, इसकी 4 रोटेशंस होती हैं, जो कि एवियल ट्री क्या करती है, बैलेंसिंग का काम करती है। एवियल ट्री क्या करती है, हमारी बैलेंसिंग करने के लिए अपने आप को रोटेट कर करके डेटास को अपडेट करती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एवियल ट्री होती है वो बैलेंस के लिए वर्क करती है, और बैलेंस में अगर प्लस और -1 की डिफरेंसेस हैं तो ये अपने आप में ही राइट रोटेशन, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट रोटेशन पे वर्क करती है, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेड ब्लैक ट्री। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं और भी गूगल्स पे और भी जगह नोट्स बहुत ईजिली इसके अवेलेबल्स होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक बात है मैं बेसिक चीज़ें ही इसमें बताती हूँ।
तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो और भी जगह नोट्स इनके अवेलेबल्स होते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो, उनसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट मुझे एमटेक का सिलेबस जल्दी जल्दी क्लियर कराना है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और 7-8 2 लैब्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ एक सेमेस्टर में के टाइम भर में कराने में बहुत टाइम लगता है। तो ऊपर से मैं बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं डालना पसंद करती हूँ कि 40 मिनट्स की मैं वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, तो इन शॉर्ट थोड़ा समझाने में थोड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी आप इसे थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप इसको ब्रॉडली पढ़ो, अदरवाइज़ इसको लाइटली भी आप पढ़ लोगे, एक शॉर्ट नोट्स की तरह भी आप इसे बना करके इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज रेड ब्लैक ट्री। और रेड ब्लैक ट्री इज सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री where each node contains an extra bit of for color red or black to ensure the tree remains balanced। रेड ब्लैक ट्री नाम से समझ में आ रहा है कि रेड और ब्लैक, यानी ट्री में जितने भी नोड्स होंगे या तो वो रेड होंगे या तो ब्लैक होंगे। तो ये क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होती है, मतलब ये खुद से ही बैलेंस खुद में कर लेती है। वेयर ईच नोड हैज़ कंटेन एन एक्स्ट्रा बीट ऑफ कलर रेड और ब्लैक टू एंश्योर द ट्री रिमेन्स बैलेंस। तो अगर एक भी एक्स्ट्रा नोड्स इनके पास रहेंगी तो ट्री अपने आप में खुद से ही ये बैलेंस कर लेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नो टू कंसिक्यूटिव रेड नोड्स, मतलब कि 1 बाई 1 जो नोड्स होती हैं दोनों रेड नहीं हो सकती। ओके, मतलब दोनों जो नोड्स होती हैं कंसिक्यूटिव रेड जो होती हैं नोड्स, वो एक साथ नोट रेड नहीं होते सकती। एवरी पाथ फ्रॉम द रूट टू लीव हैज़ द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी लाइन है कि अगर हम पाथ से लेकर के रूट नोट की बात की जाए तो वो सेम जो ब्लैक नोट्स के ही पाथ को लेकर के वो सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स होने चाहिए। एंश्योर ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन रिलेशन एंड सर्च ऑपरेशन। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा कि ओ लॉग एन, लास्ट में क्या था, ओ एन। ठीक है, तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप हमेशा याद रखिएगा। हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड ब्लैक ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइमिंग होती है वो क्या होती है, तो आप यहाँ से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट कि हम इसकी एग्जांपल से समझें। तो एग्जांपल में क्या है कि जैसे कि देखो, हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि कोई भी दो नोड्स सामने सामने जस्ट 1 बाई 1 रेड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है कि जस्ट कोई भी दो नोड्स रेड नहीं है। ठीक, अलग अलग रेड नोड्स हैं, लीफ हो सकते हैं बट कोई नोड आपस में अटैच नहीं है। तो ये चीज़ सबसे पहले फॉलो करिए। दूसरी कि ब्लैक नोड्स के थ्रू ही इसकी पाथ जानी चाहिए, यही इसकी हाइट को डिसाइड करेगा। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे भी हम ब्लैक नोड के थ्रू ही पाथ लेके जा रहे हैं, इसकी हाइट जो है डिसाइड हो रही है ब्लैक नोड के थ्रू ही। तो दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी। तो रेड ब्लैक ट्रिक सिंपल है कि अगर क्या कहते हैं कि कुछ भी अगर इसकी बैलेंस करने की बात हो जाए तो अगर एक्स्ट्रा बिट है कलर ऑफ रेड और ब्लैक तो वो अपने आप ही बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और ब्रॉड पढ़ेंगे, आने वाले एग्जांपल्स वगैरह के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं अलग से इसके लिए टॉपिक्स, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए मैं अलग से इसकी टॉपिक के साथ डिटेल्स में इसको समझाऊंगी कि इसकी एल्गो वर्क कैसे करती है। बट फिलहाल यही है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप पढ़ लो, इसकी एग्जाम्पल को देख लो कि दो रेड नोट्स साथ में नहीं होने चाहिए और ब्लैक नोट से ही पाथ आती है। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हीप। हीप क्या होती है, तो हीप तो मतलब एक अपने आप में ही एक सेटिस्फाई प्रॉपर्टी समझ में आती है कि अ हीप इज़ ए स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर दैट सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी। मतलब कि ये ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि हीप प्रॉपर्टी फॉलो करती है। इन अ मैक्सिमम हीप ईच पेरेंट नोड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द चिल्ड्रन नोड्स। ठीक है, ये समझ में आई लें कि मैक्सिमम हीप में क्या कंडीशन होती है। इसमें मैक्सिमम हीप, इसकी दो हीप होती है, एक मैक्स हीप में वर्क करते हैं और एक मिनिमम हीप में वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैक्स हीप में क्या होती है कि ईच पेरेंट नोड
हर पेरेंट नोड जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू चिल्ड्रन नोड, ठीक है। तो मैक्सिमम हीप में होता है कि पेरेंट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द चिल्ड्रन नोड, और मिनिमम हीप में क्या होता है कि पेरेंट नोड इज़ लेस देन और इक्वल टू द चिल्ड्रन नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम हीप जो है दो प्रोसेस पे वर्क करती है, एक मैक्स हीप पे और एक मिन हीप पे। मैक्स हीप में पेरेंट जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू चिल्ड्रन हीप होता है, और मिनिमम हीप में क्या होता है कि पेरेंट इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू द चाइल्ड हीप। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री पे वर्क करता है। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, डीजनरेटेड बाइनरी ट्री के बारे में बात की थी, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है। जो और ये वर्क सेकंड प्रॉपर्टी होती है द रूट इज़ मैक्सिमम, यानी मैक्स हीप और मिन हीप पे वर्क करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि मैक्स और मिन हीप क्या होती है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ स्मॉल पॉइंट्स हैं जो ये देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसके 2 चाइल्ड्स होने चाहिए, मोस्टली 2 चाइल्ड्स इसके होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए, ये आपको प्रॉपर्टी पता ही है। तो और मैक्स और मिन पे ही वर्क करती है, तो ये इसका एग्जाम्पल है और इसकी प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी ट्री। बी ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री, ठीक है। तो बी ट्री क्या होता है, वैसे बी ट्री मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो बी ट्री होता है वो हमारा एन एरे ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एन एरे जो होता है, जो ट्री की थर्ड टाइप्स होती है हमारी एन एरे ट्री, इसमें बी ट्री और बी प्लस ट्री आता है, जो कि ये इसमें मैंने साथ में सारी चीज़ें बता रखी है क्योंकि ये सारी ट्री की ही प्रॉपर्टीज़ हैं और टाइप्स होते हैं। तो बी ट्री क्या होता है यहाँ पे कि बी ट्री इज़ ए सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री इन विच नोड्स कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये पता ही है कि इसमें 2, 3, 4, 5 कितने भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ये आपको सिंपल सा पता है। कॉमनली यूज्ड इन डेटाबेसेस एंड फाइल सिस्टम, ठीक। प्रॉपर्टीज इसकी क्या कहते हैं, एंश्योर बैलेंस हाइट, इसकी बैलेंस हाइट होनी चाहिए। नोड्स कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ एन एरे की बात हो रही है, एन एरे ट्री की बात हो रही है। तो एन एरे ट्री में बी ट्री और बी प्लस ट्री होता है जिसमें 2 से ज़्यादा इसमें चिल्ड्रंस होने ही चाहिए, ठीक। एफिशिएंटली सपोर्ट द इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च प्रॉपर्टीज़, ये सभी को पता है कि इसमें भी फिर इंसर्शन, डिलीशन और सर्च ऑपरेशंस वर्क करती है। देखिए हमारा बी ट्री है जिसमें रूट नोड में भी हमारे कई सारे वो ट्रीज़ हो जाते हैं, ये जैसे जैसे शॉर्ट होता है वैसे वैसे ये कंबाइन होती जाती है हमारी, ठीक है। लास्ट वन इज सेगमेंट ट्री। सेगमेंट ट्री क्या होता है, सेगमेंट ट्री इज़ अ वर्सेटाइल एंड एफिशिएंट data structure for solving range query problem on an array or list. A segment tree is a versatile, efficient data structure for solving range query problem on an array or list. It recursively divide the input array into segments, ठीक है। यानी ये बहुत सारी अगर है तो ये सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये ऐसे ऐसे करके सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इंटरवल्स रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स इन द ट्री, किसी भी ट्री में ये ऐसे ऐसे करके सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तब जाकर के इसमें सॉल्व प्रोसेस इंसर्ट होती है। अ सेगमेंट ट्री इज़ अ बाइनरी ट्री यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटरवल्स एंड सेगमेंट्स और सेगमेंट्स। इट अलाउज क्योरिंग विच सेगमेंट कंटेन अ गिवन पॉइंट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एफिशिएंटली सपोर्ट रेंज क्वेरीज एंड अपडेट, ईच नोड रिप्रेजेंट एन इंटरवल, ठीक है। हर एक नोड में इसमें इंटरवल होती है। तो सेगमेंट का मीनिंग यही है कि हम किसी भी डेटा को, अगर हम शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भी डेटा को शॉर्ट कर रहे हैं तो इसको पहले सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद उसको शॉर्ट करते हैं, फिर शॉर्ट करने के बाद जो जो डेटाज हमारे शॉर्ट होते जाते हैं वो एक पे ऐड होने लगते हैं, ठीक है। ये है सेगमेंट ट्री जिसमें ये छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स जिसको हम लोग कहते हैं कि इंटरवल्स में अगर कोई भी हम डेटा लिखते हैं तो कुछ इंटरवल्स होते हैं कि 0 से 5 में 10 रेंज है, 5 से 10 में 20 रेंज है। तो ये जो भी हमारी रेंज होती है वो हमारा नोड्स हो गया और ये जो होता है हमारा सेगमेंट्स हो गया, ठीक है। इस तरह से ये ट्री इनपुट एरे में जाती है, ठीक है।
तो ये इसी हिसाब से शॉर्टिंग होती है। और अब मैं एट लास्ट इसकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करती हूँ कि आखिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ सारे ट्रीज़ की होती क्या क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप एकदम एक्सट्रीमली इसको याद करना ही करना है, या इसे समझ लेना है, या कहीं कैसे भी करके इसको याद कर लीजिएगा कि सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आखिर होती क्या है, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आखिर होती क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने लिखा हुआ है बाइनरी ट्री की सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ON। इंसर्शन भी ON होती है और डिलीट भी ON होती है। ठीक है, तो इसका ओवरऑल जो होता है वो ON इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सेम एज ए BST की बात की जाए, बाइनरी सर्च ट्री की बात की जाए, तो वहाँ यहाँ पे हाइट होती है, तो हाइट ऑफ ट्री वर्स्ट केस, इसकी वर्स्ट केस भी ON ही होती है, मतलब H इन द सेंस कि ON की ही बात हो रही है, तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ON ही आएगी। अब यहाँ थर्ड आता है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें AVL है, रेड ब्लैक ट्री की बात हम किए थे कि जहाँ पर हमने बैलेंसिंग की बात की थी, AVL और रेड ब्लैक ट्री दोनों बैलेंसिंग की बात की थी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हर केस में O log n, यानी O log n। ठीक, तो इसका कॉमन है कि ये O log n होती है। AVL ट्री में पर्टिकुलर O log n मैंने बता दिया, रेड ब्लैक ट्री भी O log n की होती है। अब थर्ड आती है N एरे की बात, तो B ट्री इसमें होती है, तो B ट्री में O log n ही होती है, तो इसकी भी कॉमन हो गई O log n। अब B प्लस ट्री मैंने बताया था कि थर्ड जो टाइप होती है उसकी N एरे में वो सेकंड होती है B प्लस ट्री की, तो उसमें भी O log n होती है। और ट्राया OM, जो M मतलब ट्राई का मतलब होता है कि इसकी लेंथ ABC तीन हो सकती है, 3 से 4 हो सकती है। ट्राया मतलब 3 की बात हो रही है, तो इसकी जो भी लेंथ होगी वो लेंथ और O। ठीक है, सेगमेंट ट्री की O log n। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। सफिक्स ट्री की बात की जाए तो इसमें भी लेंथ और पैटर्न की बात होती है, तो मैंने इसके लेंथ ही लिया है, तो इसमें भी ON या OM ही होता है। तो मेनली बेसिकली जो होती है हमारी जो टाइप्स होती, मेनली हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं, बैलेंस ट्री की बात करते हैं, रेड ब्लैक और B ट्री की ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात। सो दैट्स ऑल गाइज़, आज का मेरा वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। मैंने इसमें पूरा बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, AVL, रेड ब्लैक ट्री, सारी ट्रीज़ की मैंने बात कर ली है। एक स्मॉल जो डेफिनेशंस होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ब्रॉडली समझाया है, हाँ मैंने एक स्मॉल डेफिनेशंस में मैंने इस चीज़ को कंप्लीट किया है। और एट लास्ट मैंने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आप लोगों को समझा दी है, तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और जो भी इसकी नोट्स वगैरह है आपको बनानी होगी, में हेल्प होगी, आप इससे ले सकते हैं। और मुझसे अगर PDF वगैरह की बात हो, तो किसी को अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट में येस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो लगी तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल्स को। मैं एक स्मॉल तरीके से नोट्स फॉर्मेशन की बात कर। सो थैंक यू गाइज़, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।